The fastest way to let go of someone whom you still love. I think it's very important to understand that people basically are independent. People do whatever they want and you cannot tie your happiness with their actions. अगर कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता या फिर जो आपके साथ नहीं रहना चाहता या फिर आप आपके अलावा किसी और को चूज़ करता है अपनी लाइफ में, तो उनको बस ऐसा करने दो. You should not become a barrier in their actions. You should not force somebody to love you. You should not tie them to your life against their will. अगर उनका मन नहीं लग रहा, उनका मन नहीं कह रहा तुम्हारे साथ या तुम्हारी बातों में या तुम्हारे एक्शंस में या whatever it may be, if they are not convinced, उनको पूरा हक है अपने लिए दूसरी ज़िंदगी ढूंढने का. एंड yes, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो किसी से, आपका मन, आपका प्यार बहुत सच्चा हो, बहुत ऑनेस्ट हो, और हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि इससे ज़्यादा प्योर चीज़ तो इस दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, द लव दैट यू आर फीलिंग. बट डिस्पाइट इट ऑल, you have to get detached, and you get detached by letting them do whatever they want to. अगला इंसान जो मर्जी चाहे उन्हें वो करने दो, और जब आप देखेंगे कि what they would rather do, वो अपनी मर्जी से क्या एक्शंस लेते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, वो अपनी मर्जी से किसको चुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि शायद it was for the best, it was for the best for both of them. क्योंकि कई बार क्या होता है वन साइडेड लव में या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन से हम किसी इंसान की इमेज लेते हैं और उसमें अपना परसेप्शन डाल देते हैं अपने माइंड में ही. हम सोचते हैं कि अगला इंसान ऐसा है, सच में ऐसा है, और हम उनको फोर्स करते हैं वैसा होने के लिए. बट असल में सच्चाई कुछ और हो सकती है, असल में वो कुछ और हो सकते हैं. असल में इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है वो आपके मैच के बिल्कुल भी ना हो सकता है ये सब सिर्फ आपकी एक गलतफहमी हो. एनीवेज, आइदर वेज, यू शुड लेट देम गो वेयरएवर दे वांट टू. अगर वो घूम के वापस आपके पास आते हैं देन दैट्स फाइन, यू लव देम एंड दे रियलाइज दैट दे लव यू टू. बट अगर ऐसा नहीं है देन यू शुड लर्न टू लेट गो. यू शुड नॉट टाई योरसेल्फ विद समबडी एल्स to the point that it hurts their life and it hurts your life. अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मस्त रहना सीखो. और yes, it hurts. Yes, it hurts to know that your love was not valued. और उसमें कहीं ना कहीं ईगो की बात आ जाती है. बट फिर चाहे आपका लव हो, चाहे आपका ईगो हो, चाहे आपकी इज्जत हो, कुछ भी हो, you have to let go. अगर you won't let go, then the consequences would be bad for you. मतलब आपकी ज़िंदगी में आपका ईगो या फिर आपका घमंड या फिर आपका लव, अगर आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठेंगे तो चीज़ें बहुत बुरी भी हो सकती हैं आपके लिए लाइफ में. आपका करियर जो फोकस में है वो कहीं हट सकता है. आप अपने लिए कुछ अनहेल्दी चॉइसेस चुन सकते हैं और कुछ इरेटिक डिसीजंस ले सकते हैं, वॉयलेंस कर सकते हैं, जिसका किसी का भी अंत अच्छा नहीं होता. नॉट फॉर यू, नॉट फॉर द अदर वन, नॉट फॉर द सोसाइटी. और आई थिंक इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मॉरल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए हैं, जिस वजह से वी सी टुडेज यूथ इज़ मोर एंड मोर क्रेजीली पैशनेट, egoistically passionate. So yeah, we should avoid that sort of thing. If you have been through something like this, take some time, do something that you love and heal yourself, and do not let other people and other circumstances and the things that are not in your control affect you negatively. It's your life, it's your only life that you know about, so you should live it with respect and wisdom. Alright, that's it for today. Let me know your thoughts in the comments. Bye.